प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम का महिमा हो। प्रभु ने हमको फिर से एक अच्छा सौभाग्य दिया। उन्होंने कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूज में जो हमारे लिए किया हुआ कार्य को याद कर सके, स्मरण कर सके। प्रभु जब अपने चेलों के साथ बैठते समय में प्रभु का एक सबसे बड़ा दिल का आग्रह था, जो प्रभु ने आखिरी बार चेलों के साथ बैठकर कहा कि ये मेरे याद में तुम लोग करना। उस समय तक इजरायली लोग शारीरिक रीति से एक रीत रिवाज यानी कि फसोन का पर्व जो शारीरिक रीति से रिवाज के रीति से वो लोग कर रहे थे। लेकिन जब मूसा को जब निर्गमन का पुस्तक 12 अध्याय में बोला गया था, उनको क्या बोला गया था कि तुम लोग ये सर्वदा के लिए तुम लोग याद करना, क्योंकि तुम लोग मिस्र देश से प्रभु ने तुमको छुड़ाया है करके ये बात तुम लोग याद करना जब कनान देश में जाते समय में। लेकिन वो समय बीते 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 यीशु का समय आ गया तो क्या हो गया, वो एक साधारण एक रिवाज बन गया लोगों के लिए। वो विषय कि हमारा पूर्वज लोग एक समय में बंधन में थे, अगर वो बंधन में हमारा पूर्वज बचे नहीं होते तो हम लोग भी आज भी बंधन में हो जाते थे। लेकिन परमेश्वर को भाया कि वो छुटकारा दिया करके ये बात उन लोगों को याद करने नहीं हो पाया। और उस रीति से जैसा परमेश्वर चाहता था कि धन्यवाद देकर परमेश्वर का महिमा करे, उस रीति से वो लोग ने नहीं किया। परंतु प्रियो, आज इस मेज को जब देखते समय में हम लोग वो गलती ना करें जो हमारे से पहले इजराइल लोगों ने किया या उस जमाने के लोगों ने किया। ये सच है कि 2000 साल हुआ, वो जो मनुष्य जात ने जो सबसे भयानक काम जो किया है वो है कि परमेश्वर का पुत्र को क्रूस में चढ़ाया हुआ वो भयानक काम जो किया, वो घटना को होकर 2000 साल हो गए प्रियो। लेकिन हम लोग जब उस कार्य को देखते समय में परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य के सामने सौंप रहा है। क्यों सौंप रहा है? ताकि हमारे ऊपर पाप का जो विधि था उसे बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। परमेश्वर को ये भाया कि अपना एकलौता पुत्र को इस जगत पर भेजे, ताकि उस पुत्र का बलिदान के द्वारा हम लोग सब लोग पाप का क्षमा पा सके। और आज हम लोग उस बात को एक उत्सव के रूप में, एक पर्व के रूप में है, प्रभु को हम लोग धन्यवाद देने के लिए आए हैं। जो हमारा सबसे बड़ा जिम्मेदारी है, जो यीशु मसीह का आग्रह था कि ये मेरा स्मरण में तुम लोग खाना और मेरे स्मरण में तुम लोग पीना, जो आज हम लोग को फिर से भले ही 2000 साल हुआ है तो भी हमको इतना बड़ा सौभाग्य मिला है प्रभु का मन की बात को आज हम लोग मंडली होकर हम लोग करें। तो वो स्थानीय मंडली का ये जिम्मेदारी है कि जिस स्थान में वो लोग है उस स्थान में वो लोग रहते समय में हफ्ते का पहला दिन प्रभु ने अगर हमको और एक पुण्यदान का दिन दिया है करके ये बात को देखकर प्रभु के उपस्थिति में आकर हम लोग वो भेंट, धन्यवाद का ये भेंट है जो हमें चढ़ाना है, जो सभी विश्वासियों का ये जिम्मेदारी है। नया जन्म पाए हुए लोगों को ये एक आवश्यकता की एक बात है जो हर एक विश्वासियों को चढ़ाना है। एक वाक्य है जो हम लोग एफिसियों का पुस्तक उसका 5 का 2 हम पढ़ेंगे, 1 और 2 पढ़ेंगे। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। एक बहुत ही गहरा विषय है जहाँ पर पौलुस यहाँ पर विश्वासी लोगों को, यहाँ पर एफेसस मंडली को जब लिखते समय में हम जानते हैं पौलुस का भाषा को हम लोग को अच्छी तरह से समझना चाहिए। कुरिन्थियों मंडली में जब वो पहला कुरिन्थी 3 का अध्याय 3 अध्याय में पढ़ते समय में वहां पर बच्चे करके शब्द वहां पर भी जब वो इस्तेमाल करते समय में वहां पर कुरिन्थियों मंडली का दशा ऐसा था कि वो लोग शारीरिक विश्वासी थे। पढ़ना 3 का 1 2। हे भाइयों, हाँ 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 हाँ, बस तो वहां पर पॉइंट देखो, वहां पर भी कुरिन्थियों मंडली को बोलते समय में तुम लोग अभी भी एक बालक के अवस्थे में हो करके वहां पर बोलकर उनको वहां पर एक रीति से डांट रहा है। परंतु यहाँ पर एफेसस मंडली में जब विषय जब बोलते समय में यहाँ पर भी परमेश्वर के बालकों के समान या एक बच्चों के समान हमें आना है करके विषय यहाँ पर बोला। तो वो यहाँ पर ये दोनों बातों को हम मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों का अलग अलग परिस्थिति है।
वहां पर जब पढ़ते समय में उन लोग का शारीरिक दशा ऐसा था कि उन लोग वचन को उन लोग समझ नहीं सकते थे, क्योंकि उन लोग अभी भी बच्चे थे, दूध पीना पड़ता था। परंतु यहाँ पर एफएसएस मंडली का हालत ऐसा है कि उन लोग आत्मिक मैच्योरिटी है। आत्मिक मैच्योरिटी रहते समय में उनका एटीट्यूड कैसा रहना चाहिए? बच्चों के समान आकर परमेश्वर की उपस्थिति में एक जीवित भेंट और बलि चढ़ाने का जब मनोभावना आते समय में, तब हम सबको बालक रहना पड़ेगा। वचन को समझना, वचन को ग्रहण करना और एक चाल चलन, वचन में एक मसीह जीवन का चाल चलन चलते समय में कैसा रहना पड़ेगा, तभी हम लोग बालक नहीं रह सकते। तभी हमको बड़ा बनना है, सयाना बनना है, बुद्धिमान के रीति से आना है। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करने आते समय में, भेंट चढ़ाने आते समय में कैसा आना है? बालकों के समान। वो कहता है कि मैं पिता यीशु परमेश्वर का प्रेम को जानकर, मतलब ये एक ऐसा दया अवस्था, बच्चों का अवस्था है कि बच्चे लोग कैसे रहते हैं? पिता परमेश्वर, मतलब माता पिता का प्रेम का वो तोहफा है वो बच्चा। उसी रीति से हम लोग कौन है? परमेश्वर का प्रेम का वो तोहफा है हम लोग के अंदर, क्योंकि हमारे अंदर के अलावा और किसी के अंदर भी परमेश्वर का प्रेम मौजूद नहीं है। इब्रानियों का पुस्तक 2 अध्याय 1 अध्याय में भी हम लोग पढ़ते हैं, क्या परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने स्वर्गदूतों के लिए मरा क्या? वो अब्राहम के संतान के लिए है करके हम लोग पढ़ते, मानी की जानी की वो हम है, मतलब नए नियम के जो आत्मिक संतान वारिस जो हम है, तो वो हमारे विषय में बोला गया। यीशु मसीह का बलि का फायदा सिर्फ और सिर्फ मंडली के लिए है। तो मंडली कौन है? पिता परमेश्वर का प्रेम का जो जीवन से भरा हुआ वो छोटे बच्चे हैं। तो उस समय में हम लोग को कैसा आना है? मन को साफ करते हुए शुद्ध मन के साथ हमें आना है। लेकिन बाहर जब हम लोग विश्वासी जीवन जीते समय में कैसा जीना है? सयाना होकर, बड़ा होकर, समझकर, क्योंकि मैं दुनिया में जीते समय में मैं प्रभु का, जैसा पौल ने सुबह याद दिलाया कि हम लोग सब लोग राजदूत है, तो हमारा बुद्धि और अकल समझदारी के साथ हमें व्यवहार करना है। लेकिन प्रभु के सामने आते समय में प्रभु पौलुस वहां पर कहता है, Therefore be imitators of God as dear children, छोटे बच्चों के समान। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है करके वो बात को देखते हुए बच्चों के समान हमें आकर हमें क्या करना है? उस प्रेम में हमें चलना है जहां पर यीशु मसीह ने जो कार्य किया। क्योंकि बच्चे कौन है? प्रेम को प्रकट करने का माता पिता हमेशा बच्चों के ऊपर क्या हो जाते हैं? माता पिता हमेशा अपना बच्चा देखता है तो लोग क्या करते हैं? वो लोग भी बचपना जैसा हरकतें करते, अले ले मेरा बेटा, अले ले मेरा बेटा। क्यों क्या कर रहे हैं? अपना प्रेम का एक ही मात्र पात्र है जिसको वो लोग बांट सके, वो है उनके बच्चे। उसी रीति से परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रेम का पात्र को हमारे ऊपर उंडेलने के लिए जो सौभाग्य हम जैसे मिट्टी के इस बर्तन में, हम जैसे श्राप के बर्तन के लोगों के ऊपर वो प्रेम का वो भाग आया, बोला तो प्रियो इतना बड़ा सौभाग्य है। तो ये मेज जब हम देखते समय में ये बात याद रखना कि ये परमेश्वर का प्रेम हमारे इस मिट्टी के बर्तन में आ जाने के लिए यीशु मसीह को क्रूस पर क्या होना पड़ा? उनको क्रूस में तकलीफ उठाना पड़ा, उनका मिट्टी का बर्तन को टूटना पड़ा, उनका मिट्टी का बर्तन को वेदना होना पड़ा। यीशु मसीह कौन है? राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा। दुख वेदना क्या है परमेश्वर नहीं जानता, क्योंकि ईश्वरत्व में दुख वेदना नहीं है, परंतु दुख और वेदना को समाकर हमारा प्रभु यीशु मसीह जब आदम को बनाते समय में दर्द क्या है वो सिस्टम बनाने का जरूरत नहीं था ना, क्योंकि यीशु आदम को बनाने के समय में परमेश्वर क्या सोचकर बना रहा है? एक दिन यीशु यही आदम का रूप लेकर आएगा, तो मेरा बेटा जब यीशु आ रहा है तो दर्द वेदना नहीं रहना चाहिए, ऐसा मैं आदम को बनाऊंगा। ऐसा नहीं किया, क्योंकि बलि के लिए, बलिदान होने के लिए दर्द वेदना, हृदय टूट जाना और टूटकर बह जाना, वो दशा होना बहुत जरूरी था। ये बात को देखकर था प्रभु यीशु मसीह आदम को बनाया गया है। वो आदम को जब जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था वो वहां पर गिर गया, तो प्रभु यीशु मसीह आकर आदम का जगह लेकर एकमात्र बलिदान के द्वारा आज हम सब लोगों को उस महान पिता परमेश्वर की उपस्थिति में योग्य रीति से हम बने रह सके, उस अवस्था में हमें लेकर आए। वो बात को हमें याद करने के लिए, वो बात को हमें धन्यवाद देने के लिए है। हमें एक भेंट, यहाँ पर 2 शब्द है परमेश्वर की उपस्थिति में एक सुखदायक सुगंध रीति से
बलि और भेंट चढ़ाए। हिंदी में ऐसा शायद नहीं है, फिर से पढ़ना। इसलिए हे प्रिय बालकों के समान दो पढ़ना। और प्रेम में चलो, हाँ, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को हाँ उसका सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके हाँ बलिदान कर दिया। हाँ, भेंट करके बलिदान किया, मतलब भेंट भी किया और बलिदान भी किया। तो वो वहां पर वो ये जो यहूदियों का भाषा का अर्थ को हमें समझना। वो लोग हमेशा क्या करते हैं, पूरा घटना, मतलब वो लोग जब घर से निकलकर बलि चढ़ाकर आकर वापस घर आने तक वो लोग वो पूरा प्रोसेस को भेंट चढ़ाया करके बोलते, बलि किया करके नहीं बोलते, भेंट चढ़ाया करके बोलते। बलि क्या है? वेदी में जाकर महायाजक उस पशु का गला काटकर लहू बहाकर वो पशु वहां पर मर जाने का जो दशा को कहते हैं बलि करना। भेंट करना क्या? ये सारा प्रक्रिया को पूरा कर कर आना, तब वो चढ़ाने वाला, अर्पण करने वाला व्यक्ति बोलेगा आज मैंने भेंट किया। तो संपूर्ण आराधना का प्रोसेस है भेंट चढ़ाया करेगा। तो वहां पर वो पौलुस वहां पर उस लैंग्वेज को वहां पर बोल रहा है कि तुम लोग को जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते समय में एक जीवित रीति से संपूर्ण रीति का एक संपूर्ण भेंट है जो हम सभी लोगों को अर्पण करना है। वहां पर जब अब्राहम को जब इसहाक को अर्पण करने के विषय में जब वहां पर आया 22वां अध्याय उत्पत्ति, उसका 3 और फिर 5 पढ़ेंगे। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा हाँ और अपने गदहे पर काठी कसकर हाँ। अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया हाँ। और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। हाँ, होम बलि में उधर ही ब्रैकेट में लिखना, भेंट चढ़ाने के लिए वो जा रहा था। हाँ, तब निकलकर उस स्थान की ओर चला हाँ। जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। हाँ, 5 हाँ और उसने अपने सेवकों से कहा हाँ। गधे के पास यही ठहरे रहो, हाँ। ये लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हाँ, तो देखो वहां पर तीसरा वाक्य में हम होम बलि चढ़ाने या भेंट चढ़ाकर हम लोग आते हैं करके जो बात को वहां पर उसने पहला बोला, वही बात को वाक्य 5 में क्या बोल रहे हैं, हम दंडवत करके, अंग्रेजी बाइबल में वर्शिप लिखा, यहाँ पर है आराधना का वो शब्द है, हम दंडवत करके आते हैं, हम आराधना करके आते। तुम लोग इधर रुको, मैं और लड़का जाकर आराधना कर आते। मतलब क्या करने जा रहे हैं अभी वो लोग? पूर्ण रीति से भेंट अर्पण करने के लिए जा रहे हैं। भेंट अर्पण करते समय में बेटा पूछ रहा है लकड़ी है, बलि किधर है? तब तो बलि किया, तो बलि करने के विषय में वो लोगों को क्या, तभी अब्राहम क्या बोलता है, परमेश्वर उपाय देगा। मतलब परमेश्वर, मतलब वो बलि हमेशा परमेश्वर उपस्थित करके देता है। हम लोग क्या करना है, भेंट चढ़ाने के लिए रेडी रहना चाहिए। ये था कलवरी क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने किया। जैसा थोड़ी देर पहले हमने यूहन्ना में हमने पढ़ा कि जब यीशु मसीह ने देखा कि सब बातें पवित्र शास्त्र के अनुसार जो जो लिखा गया था पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? कि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जात से एक ऐसा बलि अर्पण किया जाए जिसके वजह से सारा मनुष्य जात बोले कि मैंने भेंट चढ़ाया। ऐसा बलि दुनिया में कोई नहीं है, कोई ऐसा फिक्स बलि था ही नहीं। तब परमेश्वर ने क्या किया, अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को बलि के रूप में अर्पण करके इस दुनिया में भेजा। हम लोग इज़ाया 53 में भी हम लोग पढ़ते हैं, उसका 10 में भी है कि हम लोग सब लोग इधर भटके हुए लोगों को पढ़ना। 53 का 10 भाया कुचले, हाँ हाँ देखा, जब उनका प्राण एक दोष बलि बन जाए, मतलब वो एक बलि बन जाएगा, तब उसका सारा संतान उस बलि के द्वारा यीशु मसीह से आया हुआ जो वंश पीढ़ी है, वो सारे वंश पीढ़ियों के लिए एकमात्र बलि बन जाएगा प्रभु यीशु मसीह। और वो सारे संतानों को यीशु मसीह क्रूस से देख रहा है। तब वो देखते समय में जब सब बातें पूरा, वो एक एक बातों को देख रहा है, हम सबको वो क्रूस पर देखकर पिता को बोल रहे हैं, वचन जो भी लिखा ना है पिता देखो पूरा हो रहा है, क्योंकि मैं मेरा सारा संतानों को, मैं मेरे प्रिय सभी भाई बहनों को मैं उस बलिदान में मैं देख रहा हूँ।
देखकर वो सब, जब सभी लोगों को जब उसने देख लिया, तब यीशु ने पिता को देखकर बोला, हे पिता, मनुष्य जात का छुटकारा के लिए जो भी जरूरत था सब कुछ पूरा हो गया, मैं अपने आप को अभी अर्पण करता हूं। ये बात को देखकर आज हम विश्वासी क्या बोल रहे हैं? आज हम लोग वो भेंट चढ़ाने आए हैं, बलि करने नहीं है, क्योंकि बलि किसने किया? यीशु मसीह ने एक बलि के द्वारा। हम लोग इब्रानियों का पुस्तक, आपका हिंदी बाइबल में ऐसा शब्द आया है कि देखना 10 का 12 पढ़े। हाँ, एक बलिदान, देखो वो शब्द ध्यान दिया सब लोगों ने, एक बलिदान। अभी बाकी 14 पढ़ना। देखो चढ़ावा है ना, वो चढ़ावे को ब्रैकेट में लिखना भेंट। वो दोनों डिफरेंस, दोनों अलग अलग शब्द है। एक है बलि, दूसरा है चढ़ावा यानी कि भेंट। तो वो भेंट हम लोग जब क्या देख रहे हैं अभी, यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे हैं करके देखते समय में, अभी हम लोग को क्या करना है? हमें बलि चढ़ाने नहीं आना है, अभी भेंट को अर्पण करने आना है। ये कैसा भेंट है? जो हम लोग वही इब्रानियों का पुस्तक उसका 13 का 15, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। हाँ, मतलब वो धन्यवाद का स्तुति अर्पण का एक भेंट सर्वदा चढ़ाए करके, ऑफर द सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज टू गॉड, दैट इज द फ्रूट ऑफ योर लिप्स, गिविंग थैंक्स टू हिज नेम। ये वहां पर बलिदान में भी ब्रैकेट में लिखना भेंट। अभी हम लोग क्या चढ़ाने आए हैं? एक ऐसा भेंट चढ़ाने आए हैं, क्योंकि बलि के विषय में क्या हो गया? यीशु मसीह ने चढ़ा दिया है। अभी हमको क्या करना है? सिर्फ भेंट, मतलब इसके लिए आराधना करने वालों को जीवन में सबसे बड़ा विषय होता है कि वो लोग खाली हाथ नहीं आ सकते। वो लोग क्या करना है? धन्यवाद का स्तुति रूपन अर्पण का भेंट को चढ़ाने के लिए वो लोग आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कल्वरी क्रूस में अपना उस पाप बलिदान के वजह से हमारे जीवन में क्या क्या फायदा किया, हमारे को क्या क्या फायदा मिल सके, वो क्या है करके बात को स्मरण करते हुए, याद करते हुए हम लोग को फोटो से हम लोग को क्या करना है? धन्यवाद का भेंट चढ़ाना है। इसलिए वो मेज को आप देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपका देह हमारे लिए कुचला गया, आपका शरीर हमारे लिए पिसा गया, आपको वेदना सहना पड़ा, धन्यवाद, जिसके वजह से आज हम लोग ये धन्यवाद का ये भेंट चढ़ा सके। आपका पवित्र लहू क्रूस पर बहाया गया ताकि हमारे पापों का जो हल, जो मनुष्य जात को जरूरत था, जो कोई मनुष्य दे नहीं सकता, जैसा हम लोग भजन संगीता 49 में हम पढ़ते हैं, एक भाई दूसरा भाई का छुड़ा नहीं, तो एक मनुष्य, मैं अपना लहू खाट के देता हूँ परमेश्वर, मेरा भाई को बचा लो बोला तो वो नहीं, अर्पण नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य का लहू अशुद्ध है, पाप से भरा हुआ है। वो अशुद्ध मनुष्य दूसरा मनुष्य को बलि करके शुद्ध नहीं कर सकता। शुद्ध करना है तो बलि करने वाला व्यक्ति का लहू शुद्ध होना चाहिए, ताकि उसका शुद्धता अशुद्ध लोगों के ऊपर ट्रांसफर हो सके, जो था हमारा प्रभु यीशु मसीह ने कल्वरी क्रूस में किया। वो बात का धन्यवाद देने हैं प्रियो, हम लोग सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह का जब उसने क्रूस पर जब वो अर्पण हुआ, वो हमारे लिए एकमात्र बलि बनकर वो भेंट हुआ। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि देखो, सारा जगत का पाप उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना, वो मेमना बोलते समय में वो एक बलि बनने जा रहा है, बलिदान होने जा रहा है। इसलिए तो यहूदियों को हमेशा बलि 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 के विषय में, लेकिन मंडली का विषय में आते समय में हम लोग भेंट चढ़ाने वाले लोग, क्योंकि हमारा बलि में यीशु मसीह का एक बलिदान में सर्वदा के लिए अभी छुटकारा हमें मिल चुका है, सब कुछ पूरा हो गया। इसलिए हम लोग गाय या गधों को, हम लोग बैल बकरों को लेकर हम लोग नहीं आते मंडली में, क्योंकि हमारा बलि यीशु मसीह एक सर्वदा के लिए चढ़ाया गया है। बलि का संबंध आते समय में हमेशा इस्राएल को देखना है, भेंट का संबंध आते समय में हमेशा का मंडली को, तो वो क्योंकि हम लोग एक ऐसा परफेक्ट भाग में हम लोग आ चुके हैं, जो बस हमको हमारा बस होठ खुल जाना है, धन्यवाद हमारा मुंह से निकलना है। किन लोग, जिन लोगों ने यीशु को अपना बलि देख चुका है, उन्हीं लोगों को मुंह से भेंट का धन्यवाद का अर्पण चढ़ाना है। ऐसा प्रभु ने आज एक और हमको मौका दिया। पता नहीं अगला हफ्ता हम लोग एकत्र इस रीति से हो पाएंगे नहीं, क्योंकि आज हमारा शायद आखिरी
एकत्र होने का भाग हो सकता है, लेकिन आज एक ऐसा भेंट हमें चढ़ाना है मानो कि ये आज हमारा आखिरी है, तो सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ, एकदम हृदय से भरकर हमें चढ़ाना है, क्योंकि उतना है हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए योग्य। वापस हम लोग एफएससी 5:2 पढ़ेंगे। इतना बातें हम लोग समझकर प्रभु यीशु मसीह ने किस रीति से आज प्रभु की उपस्थिति में हम एक जीवित भेंट चढ़ा रहे हैं करके वो समझकर 5:2 पढ़े। और प्रेम में चलो, हाँ जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया हाँ और हमारे लिए अपने आप को सुंदर सुगम के लिए हाँ परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हाँ, हमें इस प्रेम में, हमें प्रेम में चलना है। मतलब क्या? उस प्रेम को हमें याद कर, यीशु ने कहा मुझे याद करके तुम लोग भाग लेना। वो क्या है कि प्रभु यीशु मसीह का वो प्रेम, परमेश्वर का प्रेम जो मनुष्य जात के ऊपर न्योछावर किया गया, सबसे बड़ा प्रेम क्या है? अभी हे मनुष्य, अभी तुझे बलि लेकर आने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा बलि दे चुका है। अब तुम लोग क्या करना? भेंट लेकर आओ। तुम लोग उपस्थिति में धन्यवाद करने के लिए तुम लोग सब लोग आओ। कहाँ आना है? बाहर आंगन में रुककर जय जयकार कर ताली बजाकर ढोल बजाने के लिए नहीं, हमने बाहर खड़ा नहीं किया। डायरेक्टली तुम लोग इब्रानियों का पुस्तक 10 में हमने पढ़ते हैं कि 19 से अभी तुम लोग अति पवित्र स्थान के लिए तुम लोग को बुलाया गया है, जहाँ पर श्रेष्ठ महायाजक है। अंदर आने के बाद वहां पर बलि का विषय नहीं है, वहां पर आराधना है, वहां पर भेंट है, वहां पर हम लोग को अपना हृदय प्रभु ने हमारे लिए किया हुआ कार्य को देखते समय में अभी हमारा पोजीशन, अभी हमारा स्टैंडर्ड बदल गया है। पहला पत्रोस पहला अध्याय, दूसरा अध्याय 5 पढ़ना। अभी हम लोग एक जीवित लोग बन चुके हैं। आप जीवित पत्थरों के समान हाँ, आत्मिक जब बनते जाते। देखो ये इसका बैकग्राउंड समझना प्रियो। जब तक बलि अर्पण नहीं होगा तब तक बलि करने वाला व्यक्ति मरा हुआ है, क्योंकि बलि अर्पण नहीं हुआ है। अभी भी पशु जब तक जिंदा है, आराधना करने वाला का पाप भी जिंदा है, लेकिन बलि मर जाएगा तो आराधना करने वाले का पाप भी मर गया, खत्म। अभी परमेश्वर लेखा नहीं लेगा। तो वहां पर वचन जब कहता है तुम लोग जीवित पत्थरों के समान बनकर आओ, मतलब क्या? तुम लोग कैसा आना? तुम्हारा बलि का लेखा हो। अभी तुम लोग बलि लेकर मत आना, क्योंकि अभी भेंट चढ़ाना है। तो जीवित रीति से अभी हम लोग पुराने नियम के जैसा मंदिर रहना चाहिए, एक महायाजक रहना चाहिए, आराधना करने के लिए एक यंत्र, ये सब ऐसा शारीरिक रीति नहीं, अभी एक आत्मिक आराधना है। पढ़ना। जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान, ऐसा आत्मिक बलिदान, वहां पर ब्रैकेट में आना चाहिए भेंट। हाँ, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। देखो, परमेश्वर को ग्राह्य होने वाला, स्वीकारा जाने वाला, अपनाया जाने वाला एकमात्र भेंट। परमेश्वर और कोई चीज को और कोई वस्तु को नहीं लेगा, सिर्फ एक ही भाग लेगा, वो है यीशु मसीह। वो और उसका भागी हमें और हमारे हाथ में वो सौभाग्य मिला है। देखो, और कोई भी यीशु को चढ़ा नहीं सकता। पहले यीशु ने अपने आप को बलि के रूप में चढ़ा दिया। परमेश्वर अभी क्या बोलता है? मेरे प्रिय मंडली, तुमको अभी सिर्फ भेंट चढ़ाने के लिए आना है। जो भाग्य हमें मिला, स्वर्गदूत लोग देख रहे, वो लोग समझना चाहते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, वो लोग समझ नहीं पा रहे। सिर्फ हमें ये सौभाग्य मिला है। नया जन्म पाए हुए लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य का ये अवस्था है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का जो बलिदान है प्रियो, उसको छोटा नहीं समझना, उसको हल्का नहीं समझना। शायद हमारे बीच में यहाँ पर कोई होगा जिसके अंदर अभी भी बलि का फायदा आप लोग को मिला नहीं होगा। अगर यीशु मसीह का बलि का फायदा आपको नहीं मिला है तो नेचुरल है, मतलब आपका नया जन्म नहीं हुआ है, आप ये मेज का भाग नहीं ले सकते। लेकिन जिन जिन लोगों को बलि का लाभ हो चुका है, वो लोग क्यों यहाँ पर आए हैं? भेंट चढ़ाने, प्रभु को धन्यवाद करने के लिए। वो धन्यवाद हम लोग कैसा कर रहे हैं? प्रभु, आपका शरीर जो हमारे लिए टूटा गया, वो रोटी के रीति से हम लोग याद कर रहे हैं, और आपका पवित्र लहू बहाया गया है। वो बात को देखकर हम लोग कटोरा का भाग लेकर प्रभु को धन्यवाद देकर बोल रहे हैं कि हमने आपने किया हुआ जो भाग है उसमें हम लोग खाली सहयोग हो रहे हैं। महायाजक जाकर कर आता है, बाकी के लोग उसमें सहयोग होते हैं, साथ देते हैं। उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह जो हमारा श्रेष्ठ महायाजक है, उन्होंने एक बलि चढ़ाकर सर्वदा के लिए हमें परमेश्वर से निकट किया। मानो अभी हमें परमेश्वर से कोई भी शक्ति अलग नहीं कर सकता। रोमे 8 में पढ़ते हैं, चाहे तलवार आने दो, चाहे आंधी आने दो, चाहे कुछ भी आने दो, कोई भी हमें परमेश्वर का प्रेम से अलग नहीं कर सकता। क्यों? वो विश्वासी लोग का खासियत क्या है कि हम लोग परमेश्वर से अलग नहीं हो रहे, क्योंकि उन लोग सब लोगों ने यीशु में अपना बलि को देख लिया। यीशु मेरा बलि बन चुका है। देखने वालों के अंदर क्या हो गया है?
परमेश्वर अभी उनका पिता बन चुका है करके ये बात का रिश्ते में वो लोग भागी हो गए। उसी रीति से हम लोग वो खास झुंड और प्रजा है जहाँ पर परमेश्वर अभी हमारा केवल परमेश्वर सृष्टि करता नहीं, बल्कि वो हमारा स्वर्गीय पिता यीशु मसीह वो भी सृष्टि करता नहीं, वो हमारा बड़ा सगा भाई अभी महायाजक बना है। हम उनके साथ सहयाजक बनकर एक, जैसा अभी पहला पत्रोस में पढ़ा, एक आत्मिक भवन बनते जा रहे हैं ताकि हम लोग सब लोग एक आत्मिक भेंट चढ़ा सके। इसलिए प्रियो, सच्चे मन के साथ ध्यान देते हुए, अपने आप को जांचते हुए, परखते हुए, क्या जांचना है, क्या परखना है, क्या यीशु तू मेरा बलि बना क्या? अगर ये परखते समय में आपका आत्मा ये गवाही नहीं दे रहा है यीशु तेरा बलि नहीं है, ये गवाही नहीं है, तो प्रियो आपका नया जन्म नहीं हुआ है। धोखा है प्रियो, धोखा ना खाना। इसलिए इस रीति से धोखा में ना रहे प्रियो। हमारे अंदर से धोखा का कोई भी शंका है, शक है, वो हट जाना चाहिए। नहीं, यीशु ही मेरा बलि है, मेरा बलिदान यीशु मसीह ने कर दिया है करके संपूर्ण विश्वास के साथ आज मैं धन्यवाद का भेंट चढ़ाने आ रहा हूं बोलकर आओ हम लोग सब लोग सच्चे मन के साथ आए इस मेज का भाग ले। आमीन।